देश तो संविधान पे ही चलना चाहिए असद भाई, पर ये एकदम से जो तमाम ट्रेंड दिखाई दे रहा है, आगरा, दिल्ली, काशी, मथुरा, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको मैं इस तरह से देखता हूं कि बीजेपी ये तय कर चुकी है कि जितने कल्चरल निशानियां मुसलमानों के उसको हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। बीजेपी ये तय कर चुकी है कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को इस देश पर मुसल्लत कर दिया जाए। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि बीजेपी ये तय कर चुकी है कि हम ना पार्लियामेंट के कानून को मानेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानेंगे, हम अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सब पे मुसल्लत कर देंगे। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि बीजेपी ये तय कर चुकी है कि मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहेगा, बाहर नहीं रहेगा, जो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। मैं घर में भी मुसलमान रहूंगा, बाहर भी मुसलमान रहूंगा, क्योंकि संविधान अंबेडकर का बना मुझे इस बात की इजाजत देता है। यह बीजेपी कोशिश कर रही है। पर असद साहब, आपको लगता नहीं है कि जो पिटिशनर है इन मामले पे, उनके पास भी तर्क हैं? आप तो खुद बैरिस्टर हैं, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन, जो इन जगह जगह के मामलों को लेकर अदालतों में जा रहे हैं, वो इंदौर भी चले गए भोजशाला का मामला लेकर। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं ना, ये इन सब के माई बाप जो हैं वो आरएसएस है। इन सब की जो गॉडफादर है, इन सब को जो छत्र छाया मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है, वो संघ परिवार से इनको मिलता है। आप सही कह रहे हैं कि ये इंदौर भी गए, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मैं एग्री करता हूं आपसे, आप सही कह रहे हैं। पर इनका असली चेहरा तो सामने आ गया, आपकी जबान से निकल गए। पर असद भाई, पर ये बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ी है, तो लॉयर्स हैं, बाकायदा प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं। सर सुनिए, बीजेपी अलग चीज है, आरएसएस जो है आउटसोर्स करती है अपने काम को। डिवीजन ऑफ लेबर आरएसएस में है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमने बाबरी मस्जिद को खोया, हम दूध के जले छाछ को फूक फूक के नहीं, बल्कि हम तो पूरे जले हुए हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि दोबारा उस आंधी में, उस खूनरेजी में, उस अंधेरे के दौर में इस देश को मत लेकर जाइए, खुदा के लिए। असद भाई, ऐसा लगता है कि आप लोगों को सर्वे से डर लग रहा है। अगर सर्वे हुआ ज्ञान वापी का तो पता लग जाएगा नीचे मंदिर था, इसीलिए आप मना कर रहे हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ। सुनिए, मैं किसी से नहीं डरता हूं सिवाय अल्लाह के। मुझे किस बात का खौफ है बता रहा हूं, किस बात का अंदेशा है कि आप प्री 1992 के दौर में जाएंगे, पोस्ट 92 के दौर में जाएंगे। मुझे किस बात की तकलीफ है बता रहा हूं कि मेरा देश का कानून है, आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको फॉलो नहीं करेंगे। सर, उसी संविधान के तहत तो लोअर कोर्ट है, उसी संविधान के तहत उसी लोअर कोर्ट के एक माननीय जज ने फैसला सुनाया। आप अपील में जा सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, सबको जाना चाहिए जो भी अग्रीड पार्टी है। उसी लोअर कोर्ट के जो फाजिल जज ने फैसला दिया वो गलत दिया है। मैं खुलकर कह रहा हूं, गलत फैसला है वो। अभी तक ना कांग्रेस ने विरोध किया, ना समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। पहली आवाज आज के इस फैसले के बाद जो मैं सुन रहा हूं वो ओवैसी साहब की आ रही है, और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मंदिर के निशान हैं, इसीलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं। सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि संविधान की पूरी निशानियां देश में है। जो बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जब मुसलमानों का मसला आता है तो अंधे और बहरे हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की निशानियां पूरे देश में है, मगर ये लोग उसको सुनने तैयार नहीं है। और रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, तो सर वो तो तय कर चुके हैं ना कि वो बताना चाह रहे हैं कि देश में मोदी से बड़ा वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चलेंगे। उन्हीं के पार्टी के एमएलए के पेट्रोल पंप को तोड़ा गया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुंह नहीं खोल सके। क्या बोलेंगे इस पर? उनको तो सिर्फ मुसलमानों को डरा कर वोट हासिल करना है। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूछ रहा है इन लोगों से, मुंह खोलो, जवाब दो, तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, इस पर नहीं बोलेंगे हम, महंगाई पर बोलेंगे। अरे देश के सेक्युलर कैरेक्टर को, नेचर को बदला जा रहा है, तो आप तो सिर्फ वोट लेने की तैयारी करते हैं। पर ओवैसी जी, उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने आपको भी वोट कहां दिया, और जमाते उलेमा हिंद ने भी आज के कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मैं अपनी राय रख रहा हूं, और मुझे वोट नहीं मिला तो क्या मैं किसी को अलाउ कर दूं कि संविधान का वायलेशन कर दे? मुझे वोट नहीं मिला तो क्या मैं अलाउ कर दूं कि 1991 एक्ट का वायलेशन करे? मेरी लड़ाई वोट की नहीं है, मेरी लड़ाई इंसाफ की है।
मेरी लड़ाई सच्चाई को बुलंद रखने की है। मेरी लड़ाई इस देश को दोबारा उस माहौल में लेकर नहीं जाने की लड़ाई है। आज अगर नहीं जीता तो कल जीतेगा इंशाल्लाह, मगर देश चुनाव से बड़ा है। याद रखिए, चुनाव के लड़ाई से देश बड़ा है, देश का अमन बड़ा है। और जो लोग, जो पार्टियां खामोश बैठी हुई हैं, उनका चेहरा सामने आ चुका है। वो खुद गर्ज हैं। उनको सिर्फ मुसलमानों के वोट से मतलब है, मुसलमानों की मस्जिद से कभी मतलब नहीं था। उनको मुसलमानों के वोट से मतलब है, मुसलमानों की सिक्योरिटी से मतलब नहीं रहा कभी उनको, ना उनके विकास से मतलब रहा। सिर्फ डरा कर मुसलमानों को वोट हासिल करते। आज बैडली एक्सपोज हो रहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।